इस अध्याय में यमदूत अजामिल के जीवन के उस दुखद मोड़ का वर्णन करते हैं जहां एक अत्यंत संस्कारी, विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति से गिरकर पापमय जीवन में प्रवेश कर जाता है। ये अध्याय केवल अजामिल की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी है कि यदि वो अपनी इच्छाओं, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वो कितनी भी ऊंची स्थिति पर क्यों ना हो, उसका पतन संभव है। अजामिल बचपन से ही वैदिक संस्कृति में प्रशिक्षित था। वो अपने गुरु, माता-पिता और भगवान की सेवा में लगा रहता था। उसका जीवन शुद्ध, अनुशासित और धार्मिक था। लेकिन एक दिन एक वेश्या के संपर्क में आने से उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। जैसे राहु के प्रभाव से सूर्य और चंद्रमा ग्रहणग्रस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार काम वासना के प्रभाव से अजामिल की विवेक शक्ति ढक गई। वो उस स्त्री के बारे में बार बार सोचने लगा और धीरे धीरे उसके मोह में पूरी तरह फंस गया। अंततः उसने उसे अपने घर में रख लिया और अपने ब्राह्मण जीवन के सभी नियमों और आदर्शों को त्याग दिया। अजामिल को अपने पिता से जो संपत्ति विरासत में मिली थी, वो उसका उपयोग भगवान की सेवा, धार्मिक कार्यों या परिवार के कल्याण में कर सकता था। लेकिन उसने अपनी सारी संपत्ति उस वेश्या को प्रसन्न करने में खर्च कर दी। वो उसके लिए आभूषण, वस्त्र और अन्य भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने लगा। धीरे धीरे उसका सारा समय, धन और ऊर्जा उसी स्त्री और उसके बच्चों के पालन पोषण में लगने लगी। वो सही और गलत का विचार किए बिना धन कमाने लगा। उसने धर्म अधर्म की चिंता छोड़ दी और केवल इंद्रिय सुख को जीवन का लक्ष्य बना लिया। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि मनुष्य हमेशा किसी न किसी की सेवा करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं और किसी के अधीन नहीं हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी का सेवक है। यदि वो भगवान का सेवक नहीं बनता, तो वो अपनी इंद्रियों, इच्छाओं, लालच, क्रोध, अहंकार या माया का सेवक बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक होना है। लेकिन जब जीव इस सत्य को भूल जाता है, तब वो संसार की अस्थायी वस्तुओं का दास बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सर्व धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने इस उपदेश को स्वीकार किया और कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही आध्यात्मिक जीवन का सार है। जब मनुष्य भगवान और गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लेता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। अजामिल का पतन जितना गंभीर था, उससे भी अधिक आश्चर्यजनक उसका उद्धार है। यद्यपि उसने अपना अधिकांश जीवन पाप में बिताया, फिर भी जीवन के अंतिम क्षण में उसने अपने छोटे पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम का उच्चारण किया। उसका उद्देश्य भगवान को पुकारना नहीं था, फिर भी भगवान के पवित्र नाम की शक्ति इतनी महान है कि उस एक नाम ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भक्ति का थोड़ा सा अभ्यास भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकता है। अजामिल इसका जीवंत उदाहरण है। ये अध्याय भगवान के नाम की महिमा को विशेष रूप से प्रकट करता है। मनुष्य जीवन में कितनी भी गलतियां क्यों ना कर चुका हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, तो उसकी उद्धार का मार्ग खुल सकता है। यही कारण है कि संत और शास्त्र बार बार भगवान के नाम का जप करने पर जोर देते हैं। विशेष रूप से हरि कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरि हरि, हरि रामा, रामा रामा हरि हरि। महामंत्र का जप मन को शुद्ध करता है और मनुष्य को माया के प्रभाव से बचाता है। अजामिल की कहानी ये भी सिखाती है कि गलत संगति मनुष्य के जीवन को नष्ट कर सकती है। एक वेश्या के मोह में पड़कर उसने अपना परिवार, अपना धर्म, अपना सम्मान, अपना ज्ञान और अपनी आध्यात्मिक उन्नति सब कुछ खो दिया। इसलिए शास्त्र बार बार सत्संग पर बल देते हैं। अच्छे लोगों का संग मनुष्य को ऊपर उठाता है, जबकि बुरे लोगों का संग उसे नीचे गिरा देता है।